आज प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। 16 महीने के बाद एक बार फिर से जो इस पूरे परिसर में अलग अलग मंदिर हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा चल रही है और इसी पूरे आयोजन में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। मंत्रोच्चारण के साथ ये पूजा अर्चना दर्शन का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। इस वक्त अलग अलग तैयारियां अयोध्या में की गई हैं, भव्य सजावट की गई है। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अवधेश, उन्हीं भव्य तैयारियों, सजावटों, इंतजामों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। आप अपडेट बताएं अभी का। बिल्कुल, देखिए अब पूजा पाठ का क्रम शुरू हो गया है और जो प्राण प्रतिष्ठा के जो प्रमुख कार्यक्रम उसके आगे पीछे बहुत सारी चीज़ होती हैं। जो अभिजीत मुहूर्त है 11:25 से लेकर 11:40 तक, उसी में मुख्य रूप से प्राण प्रतिष्ठा के सारे उपक्रम होंगे। लेकिन उसके पहले जो स्वस्ति वाचन होता है, जो आवाहन होता है, जो पुष्पांजलि होती है, इसके अलावा तमाम जो पूजा के क्रम होते हैं वो चल रहे हैं। 101 जो विद्वान पंडित हैं वो इस वक्त अयोध्या में राम मंदिर में मौजूद हैं और इसके साथ ही साथ जो मुख्य आचार्य हैं वो मौजूद हैं और ये सभी 101 पंडित। अब हम थोड़ी व्यवस्था आपको समझा देते हैं। पूरे चूंकि राम मंदिर प्रांगण में पूजा हो रही है तो जो पूरे 8 मंदिर हैं उसको कुछ इस तरीके से विभाजित किया गया है कि हर मंदिर में 2 यजमान यानी कि पति पत्नी, हर मंदिर में 5 पंडित और उसके अलावा उनके 2 सहयोगी, यानी कि हर एक जो 8 मंदिर हैं तो 9 लोग वहां पर मौजूद हैं। को दिखा दें, मंत्रोच्चारण के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना में शामिल हो रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शन कर रहे हैं, रामलला के दर्शन। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे अयोध्या और मंत्रोच्चार के साथ अभिजीत मुहूर्त में ये जो पूरा आयोजन है वो किया जा रहा है। इस आयोजन में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। ये तस्वीरें राम मंदिर से आप देख रहे हैं और जो इस पूरे प्रांगण में अलग अलग मंदिर हैं, 7 की संख्या बताई जा रही है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और वो आज से शुरू होने जा रही है और उसकी तस्वीरें आपके सामने। इसी अभिजीत मुहूर्त का इंतजार भी किया जा रहा था और इसी दौरान उन अलग अलग मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होगी। भव्य सिंहासन तैयार प्रभु श्री राम की जय जयकार से पूरा मंदिर प्रांगण इस वक्त गूंज रहा है। 8 विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा राम दरबार समेत होनी है। ऐसे में वो अभिजीत मुहूर्त की शुरुआत होने जा रही है। आज से 3 दिन तक ये अनुष्ठान प्राण प्रतिष्ठा का चलने वाला है और खूबसूरत तरीके से पूरे ही मंदिर प्रांगण को सजाया गया है, इंतजाम किए गए हैं और बेशकीमती जो जेवरात हैं वो भी रामलला के लिए आए हैं, यहाँ मंदिर के लिए आए हैं। सूरत से खासतौर से हीरा कारोबारी की तरफ से ये बेशकीमती जो जेवरात हैं उनको लाया गया। ये 2 खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ तो जहां रामलला की भी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पूजन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और अब बाहर निकलते हुए मंदिर परिसर से ये नजर आ रही हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो अलग अलग 7 अन्य मंदिरों की भी है जहां की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान आज हो रहा है और यहाँ पे कैसी व्यवस्थाएं हैं वो भी आपके सामने। अयोध्या में श्री राम मंदिर में इस वक्त
सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। उनको बेशकीमती जेवरातों के साथ कैसे सजाया गया है वो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हनुमानगढ़ी के भी सीएम योगी ने इसके पहले दर्शन किए और अब इस वक्त राम मंदिर प्रांगण में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका ध्यान रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के अंदर मौजूद हैं और कैसे 7 अन्य मंदिरों की भी प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान इस वक्त चल रहा है वो आपके सामने फूलों के साथ पूरे ही मंदिर प्रांगण को सजाया गया है, पूरे दरबार को सजाया गया है। अवधपुरी इस वक्त राममय नजर आ रही है। एक बार फिर 16 महीने के बाद ये भव्य आयोजन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान हो रहा है राम मंदिर के अंदर। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, अलग अलग जो मंदिर प्रांगण के इलाके हैं उसमें जाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ उन अलग अलग फ्लोर्स पर जाते हुए और जो भव्य राम मंदिर है उसको देखते हुए यहाँ दर्शन करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। इसके पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे, यहाँ पर भी आशीर्वाद लिया और उसके बाद प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त राम मंदिर में मौजूद हैं। 7 अन्य मंदिरों की भी आज प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ये अनुष्ठान 3 दिन तक चलेगा और यहाँ पर जो दर्शन करने वालों का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है और आज विशेष व्यवस्थाओं के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने पूजन किया। यहाँ पर मौजूद महंत जिन्होंने पूजा अर्चना यहाँ पर की, सीएम योगी आदित्यनाथ इस अनुष्ठान में शामिल होने के लिए पहुंचे और जो इस पूरे प्रांगण में अलग अलग मंदिर बने हुए हैं अब उनको भी देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। सभी मंदिरों में जाकर दर्शन कर रहे हैं। राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार बना हुआ है जहां की तस्वीरें भी आप कुछ देर पहले ही देख रहे थे और इस पूरे राम दरबार समेत 8 विग्रहों की आज प्राण प्रतिष्ठा का जो अनुष्ठान है वो शुरू हो जाएगा जो कि 3 दिन तक चलेगा। ये राम दरबार की आप तस्वीरें देख रहे हैं। बेहद खूबसूरत तरीके से इस राम दरबार को सजाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ राम दरबार को देखते हुए आशीर्वाद भगवान का लेते हुए यहाँ पर भी जो पूजन का कार्यक्रम है वो चल रहा है। अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की आज से शुरुआत होने जा रही है। 3 दिन तक ये अनुष्ठान चलेगा। आज गंगा दशहरा भी है। आज का जो दिन है बेहद खास हो जाता है। ऐसे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में ही मौजूद हैं। सुबह सुबह पहुंचे हनुमानगढ़ी जहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किया और इस वक्त राम मंदिर में मौजूद हैं। अयोध्या से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बता दें आपको कि 2 जून से ही राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ ही हो चुका था और इस आयोजन के सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य यजमान हैं। 3 जून की बात करें तो सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक विशेष धार्मिक अनुष्ठान भी यहाँ किए गए और आज है मुख्य आयोजन और दोपहर 1 बजे तक ये आयोजन पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि आज गंगा दशहरा है। इसी दिन अभिजीत मुहूर्त में मुख्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और ये दिन बेहद अत्यंत शुभ माना जा रहा है। आज का दिन बेहद शुभ है और इसी शुभ मुहूर्त में यानी कि सुबह 11:25 से 11:40 के बीच का जो अति शुभ मुहूर्त है, इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। आज सीएम का जन्मदिन भी है। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अवधेश, आप कुछ देर पहले अभिजीत मुहूर्त को लेकर जानकारी दे रहे थे और पूरी प्रक्रिया के बारे में भी बता रहे थे। आप अपनी बात को पूरा करें।
बिल्कुल देखिए जी हाँ, अभिजीत मुहूर्त वो मुहूर्त है जब 11:30 से 12:30 के बीच में मिलता है, जब सूर्य अपने उच्चतम बिंदु पर होते हैं, उसी वक्त को अभिजीत मुहूर्त माना जाता है। और इसी में राम का जन्म भी हुआ था। अभिजीत मुहूर्त में ही नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत तिथि की बात कही गई थी, तो इसीलिए अभिजीत मुहूर्त में प्रमुख पूजा होगी। आप भव्यता की बात जिया कर रही थी, एक बार भव्यता बता देते हैं। और जो आंकड़े भव्यता के सामने आए हैं एबीपी न्यूज़ के पास, वो एक्सक्लूसिव जानकारी है। 1000 कैरेट हीरे का इस्तेमाल राम दरबार में किया गया है, 30 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया है, 300 ग्राम सोने का इस्तेमाल किया गया है, जो रूबी रत्न होता है वो 300 कैरेट इस्तेमाल किया गया है। और इनके प्रयोग से 11 सोने के मुकुट बनाए गए हैं। 4 बड़े धनुष वहाँ पर नजर आएंगे, 4 तुड़ीर जिसमें बाण रखा जाता है वो भी सोने और हीरे और रूबी से जड़े हुए बनाए गए हैं। 3 गदा बनाई गई हैं जिनमें सोना चांदी हीरा सभी का इस्तेमाल किया गया है। 3 छोटे धनुष बनाए गए हैं, बाण बने हुए हैं। और चवर, जो चवर हिलाते हैं, चूंकि जो राम दरबार में मूर्ति बनाई है उसमें भरत और शत्रुघ्न चवर लिए हुए खड़े हुए हैं, तो उस चवर को भी इससे बनाया गया है। तो 1000 कैरेट हीरे का इस्तेमाल है। इसी से आप ये जान लीजिए कि भव्यता क्या होगी राम दरबार की। और ये जो पूरा स्वर्णिम राम दरबार दिख रहा है, इसकी शोभा अलग है। एक जानकारी और अंदर से निकलकर सामने आई है कि बाहर भले ही सजावट ने, एक बार तस्वीरें भी दिखा देते हैं। आप देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर पहुंच गए और जो लोग अभी अंदर हैं वो चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के गवाह बन के यहाँ कम से कम प्रांगण में रहें, तो वो सभी लोग अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पूजा पाठ के क्रम की, तो एक प्रश्न उठता है सभी के मन में कि आखिर मूर्ति में प्राण कैसे आते हैं। तो उसकी 3 प्रक्रिया हैं जिनका पालन अंदर किया गया है। पहला होता है जलाधिवास, यानी कि जो प्रतिमा है उसको जल में लगभग 12 घंटे तक डुबा कर रखा जाता है। दूसरी प्रक्रिया होती है अन्नाधिवास, यानी कि भगवान को सभी प्रकार के जो अन्न होते हैं उनमें ढक कर रखा जाता है। और तीसरी प्रक्रिया होती है निद्राधिवास, यानी कि निद्रा का आवाहन करके भगवान को सुलाया जाता है। क्योंकि जो सनातन धर्मी है, सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, वो मानते हैं कि हमारे जो प्राण हैं वो अन्न, जल और नींद से ही पुष्ट होते हैं। और यही वजह है कि इन तीनों प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। तो तीनों प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी, ये हम आपको अपडेट देते हैं। जल में परसों शयन करा दिया गया था, अन्नाधिवास हो गया था और भगवान को निद्रा से आज सुबह जगा लिया गया है। यानी कि जितनी भी मूर्तियां थी जिनको सुलाया गया था उनको मंत्रों के द्वारा आवाहित करके जगाया गया है। अब जो प्रक्रिया होगी हम आपको बता देते हैं। अब जो प्रक्रिया होनी है, सभी जो आवाहित देवता हैं उनका इस वक्त वहाँ पर पूजन चल रहा है, सभी को मनाया जा रहा है। कर्तरी कर्म एक होता है, यानी कि जो मूर्तिकार होते हैं मूर्ति के, उन्होंने भी कल क्षमा याचना कर ली थी। वो भी एक हमारी अनुष्ठान का ये हिस्सा है कि जब कोई मूर्तिकार मूर्ति को बनाता है 8-9 महीने तक तो कुछ गलतियां होती हैं। तो बाकायदा सत्यनारायण पांडे जो मूर्तिकार हैं उन्होंने तो भगवान से रो कर माफ़ी मांगी है। हमारी उनसे बात हुई थी, हमारे सामने भी वो रोने लगे। उन्होंने रो कर माफ़ी मांगी भगवान से कि आपकी मूर्ति बनाने के दौरान जो हमने आप पर हथौड़ी चलाई, हमने आप पर जो छेनी चलाई, हम आपकी प्रतिमा पर बैठे, कई बार हो सकता है अशुद्ध तरीके से छुआ हो, तो उसके लिए बाकायदा मूर्तिकार माफ़ी मांगते हैं। वो प्रक्रिया भी हो गई है। जो पुरोहित हैं वो पहले ही प्रायश्चित यज्ञ कर चुके हैं, वो इस बात के लिए माफ़ी मांगते हैं कि हमको भगवान जो पहले गलती हुई थी उसको माफ़ करके पूजा के योग्य बनाई। यानी कि सब कुछ हो चुका है जो अनुष्ठान में होता है। और अब आखिरी चरण की पूजा हो रही। थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी मूर्तियों की आंखों पर जो पट्टियां बंधी हैं वो खोलेंगे राम दरबार में। इसके अलावा जो नीचे 7 मंदिर बने हुए हैं परकोटे में, उसमें शिव पंचायतन भी है, यानी कि भगवान गणेश है, भगवान शिव हैं, माता अन्नपूर्णा है, दुर्गा जी हैं। इसके अलावा वशिष्ठ हैं, अगस्त हैं, विश्वामित्र हैं, निषाद राजगु हैं, शबरी हैं, अहिल्या हैं। ये सभी जो मूर्तियां हैं इनकी आंखों पे पट्टियां भी बंधी हुई हैं। तो इन पट्टियों को खोला जाएगा और उसके बाद फिर उनको शीशा दिखाया जाएगा सभी को कि ये देखिए इस स्वरूप की हम पूजा करने वाले हैं। और एक जानकारी और भी अभी अंदर से मिली, चूँकि हम लोग अंदर अभी कैमरे के साथ नहीं जा सकते, कि जो राम दरबार है और राम दरबार के साथ जो 7 मंदिर जहाँ पर ये प्राण प्रतिष्ठा का क्रम चल रहा है, दुनिया भर के जितनी भी बेहतरीन फूल हैं उनसे इन मंदिरों को सजाया गया है। जो पूरा मंदिर का परिसर है वो फूलों की खुशबू से, उनके रंगों से महक रहा है। और इस वक्त जो आखिरी प्रक्रिया है वो चल रही है। पट्टी खुलेगी, पट्टी के बाद फिर भगवान का अभिषेक होगा। और इसमें भी जो अभिषेक की होती है वो 10 विधि स्नान होता है भगवान का। 10 जो
चीज़ें होती हैं, उसमें औषधियाँ भी होती हैं, उसमें इत्र भी होता है, उसमें जल भी होता है, पंचामृत होता है। तो दशविध स्नान होगा, अभिषेक होगा और 11:25 से लेकर 11:40 की जो प्रक्रिया है उन सब के बीच राम दरबार को पूरी तरीके से प्राण प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा। यानी कि जो लोग अयोध्या आएंगे, नीचे आएंगे तो उनको बालक राम के दर्शन होंगे। जो लोग प्रथम तल पर पहुंचेंगे उन्हें उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन होंगे, जो 14 वर्ष के वनवास के बाद राजगद्दी पर बैठे, लेकिन बहुत समय तक वो सुख भी स्थिर नहीं रहा और उसके बाद माँ सीता को वन भेजना पड़ा। तो ये पूरी जो कहानी है, इस कथा के जो पात्र हैं वो सभी राम मंदिर में मिलेंगे। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात दर्शकों को बताना ज़रूरी है वो ये है कि राम दरबार के जो दर्शन हैं अभी फ़िलहाल आम श्रद्धालुओं के लिए नहीं खुलेंगे। ट्रस्ट ने इस पर फैसला नहीं लिया है और ट्रस्ट ने कहा है कि 50 से 60 हज़ार लोग दर्शन रोज़ाना करते हैं। अभी हम उनको ही दर्शन करवा सकते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। माता जी, कहाँ से आई हैं आप? हम सीतापुर से। दर्शन हुआ या होगा? नहीं, अभी नहीं हुआ। कैसा लग रहा है अयोध्या? अच्छा लग रहा है अब, लेकिन जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम सीतापुर से आए हैं सर। अभी जा रहे हैं, हमारे घर के एक लोग खो गए हैं तो उनको ढूंढने में लगे हैं। आप कहाँ से? अवधेश, आपसे आगे जानकारी हम लेंगे। तो ये जानकारी अवधेश हमें दे रहे हैं लगातार। जो प्रथम तल पर राम दरबार बना हुआ है, जिसकी ये खूबसूरत तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, यहीं पर अभी इस वक्त पूजा अर्चना चल रही है, प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान चल रहा है और अभिजीत मुहूर्त जो कि 11:30 बजे से है, उस दौरान जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी प्राण प्रतिष्ठा की। और जैसा कि अवधेश जानकारी भी दे रहे थे, जिन मूर्तियों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है उसको हटाया जाएगा, उसके मूर्ति के सामने शीशा रखा जाएगा और उसके बाद उस स्वरूप की जो पूजा है वो शुरू हो जाएगी। जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है। अभिजीत मुहूर्त में बाकी बची प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। इस वक्त राम दरबार में ही सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। 16 महीने के बाद एक बार फिर से भगवान राम के दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्योंकि इसके पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा कार्यक्रम है वो आपने देखा, भव्यता के साथ इस पूरे कार्यक्रम को मनाया गया था। और अब अयोध्या में एक बार फिर से उत्सव जैसा माहौल नजर आ रहा है। राम मंदिर को भव्य रूप में सजाया भी गया है और अलग अलग प्रकार के जो फूल हैं उनका इस्तेमाल करते हुए पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया गया है। देश विदेश के हजारों श्रद्धालु अयोध्या में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन अभी आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन वो नहीं कर रहे हैं, उसको अभी बंद रखा गया है। लेकिन जल्द ही दर्शन एक बार फिर से खोल दिए जाएंगे ताकि सभी श्रद्धालु एक बार फिर से रामलला के और राम दरबार के दर्शन कर सके। अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, जैसा कि आप बता रहे थे कि फिलहाल आम श्रद्धालु मंदिर में अंदर नहीं जा रही है, लेकिन पूरे अयोध्या में इस वक्त देश विदेश के हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। क्या इस बारे में जानकारी कि एक बार फिर से जब श्रद्धालु पहुंचेंगे तो उनका दर्शन कब तक शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए राम दरबार की जो तस्वीरें इस वक्त हम टीवी पर देख पा रहे हैं, ये बेहद भव्य तस्वीरें हैं। और इस वक्त जो वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देवगिरी जी महाराज, वो पूजा कर रहे हैं और आरती का क्रम चल रहा है। और जो भी प्रक्रियाएं पूजा की चल रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस वक्त जो भी तस्वीरें सामने आ रही है वही अनुष्ठान की प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है, जो मूर्तियों में प्राण डालते हैं। और जैसा कि एबीपी न्यूज़ ने पहले ही बता दिया था कि जो भगवान हनुमान है वो बैठी हुई मुद्रा में है, तो वो तस्वीर है। हल्के रंगों का प्रयोग हुआ है, ये भी हमने आपको पहले बता दिया था। राम और सीता बैठी हुई मुद्रा में है, तो ये जो तस्वीर हमने बताई थी ठीक वही तस्वीर दर्शकों के सामने आएगी। और इस वक्त जो मंदिर का गर्भगृह है वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, गोविंद देवगिरी मौजूद हैं। इसके अलावा जो मुख्य यजमान हैं अनिल मिश्रा वो मौजूद हैं, ठीक योगी आदित्यनाथ के पीछे वो खड़े हुए हैं, तो वो भी मौजूद हैं। वो भी इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के वो सदस्य भी हैं। इसके अलावा अनिल मिश्रा की जो पत्नी है वो वहाँ मौजूद हैं, यजमान सपत्नी की पूजा करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है।
तो ये तस्वीरें राम दरबार की आप देख रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान इस वक्त चल रहा है। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा भी इस वक्त अयोध्या में मौजूद है। हर तस्वीर हम तक पहुँचा रहे हैं। अवधेश, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं राम दरबार की, और जैसा कि आप बता भी रहे थे कि किस प्रकार से मूर्तियों का निर्माण किया गया है, हल्के रंगों का इस्तेमाल किया गया है और बेहद खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल किया गया है, और अब प्राण प्रतिष्ठा का यह अनुष्ठान चल रहा है। अवधेश, तस्वीरें देखकर बताएं। जी बिल्कुल, देखिए ये जो तस्वीरें हैं राम दरबार की, ये बेहद भव्य हैं। और अब चूंकि 2 से 3 मिनट का ही वक्त बचा हुआ है अभिजीत मुहूर्त शुरू होने में, और सबसे बड़ी चुनौती इस दौर में ये होती है कि पूजा का विस्तारित क्रम है और मात्र 15 मिनट का समय मिल रहा है। 15 मिनट में पूजा पूरी करनी है, जिस पूजा का क्रम 1-1.5 घंटे रहता है। ऐसे में अब बहुत तेजी से काम होंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया भी हमें जो यहाँ के ज्योतिषाचार्य हैं पंडित प्रदीप जी, उन्होंने 3 जो बैठकें हुई थी तिथि को लेकर, उसमें हिस्सा लिया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि जो 15 मिनट का वक्त होगा वो कम होगा, प्राण प्रतिष्ठा सभी की करनी है। तो ऐसे में अब जो भी क्रम है बड़ी जल्दी जल्दी किए जाएंगे। मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा, मूर्तियों का आवाहन, और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद फिर से पूरा मूर्तियों की पूजा होगी। और वही सारा क्रम इस वक्त हम राम मंदिर के अंदर देख रहे हैं। जो गर्भगृह है इस वक्त, उसकी जो तस्वीरें हैं आप देखिए। इस वक्त जो राम दरबार सजा हुआ है, और इस वक्त अब जो अनिल मिश्रा है जो कि मुख्य यजमान हैं, वो इस वक्त पूजा कर रहे हैं। और पूजा का जो क्रम होता है वो हम समझ लेते हैं। जो पूजा हो रही है महाराज जी इस वक्त, ये इस वक्त क्या हो रहा है आप ये बताएं। देखिए, आज अभिजीत मुहूर्त है, अपने आप में सिद्ध मुहूर्त है, और आज भगवान श्री राम का दिव्य भव्य प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव बहुत ही पावन पर्व है। आज ये तस्वीरें बताइए, समझाइए जरा। ये देखिए, हमारे यहाँ अब सबसे पहले अग्नि उत्तारण किया जाता है, जो कि उसमें कहा गया है ओम आंग ह्रीं क्रोंग यंग रंग लंग वंग संग ओम अस्याम श्री राम सपरिवार मूर्ति नाम वांग मनस्तु चक्षु श्रोत्र जिह्वा यह वागत्या यह प्राणा सुखम चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। इसमें सारे इंद्रियों का निर्माण किया जाता है। पंचगव्य से स्नान करके उसको अभिमंत्रित किया जाता है, और भगवान को उसी चीज में प्रतिष्ठित किया जाता है जो पूर्ण रूप से शुद्ध है। उसके लिए अग्नि उत्तारण की प्रक्रिया होती है, जो अग्नि उत्तारण अभी हमारे वैदिक वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा, और जिसमें पुरुष सूक्त मंत्रों का उच्चारण। ये जो अनिल मिश्रा छड़ी लेकर पूजा कर रहे हैं, इसका क्या महत्व है, ये क्या हो रहा है? इसका महत्व ये है, ये हमारे यहाँ देखिए शुद्ध में वो स्पर्श किया जाता है, और सारे जो हमारे 10 इंद्रियाएं हैं, क्योंकि जब पूरे इंद्रियों का, क्योंकि वो तो अभी तक मात्र पत्थर होते हैं, लेकिन जो हमारी वैदिक प्राचीन परंपरा है, जो हमारे वेदों में बताया गया है कि उसको पूर्ण रूप से शुद्धिकरण करके, और 3 बार जो अद्भुत शक्तियों का मंत्र है जिससे प्राण
प्रतिष्ठित हो जाता है, उससे ये पूर्ण रूप से, क्योंकि जब हम मूर्ति लाते हैं तो वो अशुद्ध होता है, लोग थेनी हथौड़ी चलाते हैं, तो उसको पहले पूर्ण शुद्धता किया जाता है इसके विधियों के द्वारा। और उसमें वेद मंत्रों का पुरुष सूक्त मंत्र जो है हमारे यहाँ 16 मंत्र है, उसको जो है पाठ करके और उसको अभिमंत्रित करके, ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अनिल मिश्रा, गोविंद देवगिरी ये जो छड़ी लेकर एक एक अंग को स्पर्श कर रहे हैं, तो ये प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं एक एक अंग। जी हाँ, वही अभी हमने बताया, इसमें ये मंत्र बोला जा रहा है। आप अगर उनका आवाज सुनेंगे तो उसमें जो मंत्र है वो मैं बता रहा हूँ। ओम आंग ह्रींग क्रौंग यांग रंग लंग वंग संग हंग छ, ये 3 बार प्रक्रिया की जाती है। उसमें फिर वांग मनस चक्षु श्रोत्रा जिह्वा पयुस्थानी सर्वे इंद्रियानी यह वागत्या, उसके बाद लास्ट में जब तीसरी बार होती है तब जाकर के उसमें प्राणों की वो अभिमंत्रित किया जाता है और फिर जो है भगवान स्वयं अपना दर्शन मुखमंडल का करेंगे और फिर पूरा विश्व, फिर पूरा संसार इस दिव्य भव्य रूप का दर्शन करेंगे। तो यानी कि ये जो छड़ियाँ हैं, क्या ये भी विशेष रूप से होती हैं कोई? ये हमारे यहाँ इसमें देखिए कुशा जो हमारे कहा गया पवित्र स्थो वैष्णव्यो सभी तुर्बा प्रसव उत्पुलाम्या, यह बहुत ही पवित्र छड़ी होती है और इसमें अभिमंत्रित करके जो 3 दिनों से आप देख रहे हैं जो यहाँ पे पूजन पाठ किया जा रहा है, इसमें पंचगव्य करके अभिमंत्रित करके और इन मंत्रों को करके जब स्पर्श कराया जाता है तो वह जो शिला होती है वो पूर्ण रूप से शुद्ध होती है। लेकिन अभिजीत मुहूर्त अब शुरू हो गया, अब क्या होगा 15 मिनट? अभी ये इसी शुभ मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त में जो है वो भगवान लला का, राम लला का जो मुख्य प्राण प्रतिष्ठा का समय है वो इस समय दिखाया जा रहा है और इस समय उस प्रतिष्ठा का मूल कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। ये महाराज जी हमारे साथ हैं वेद मूर्ति नंद सरस्वती जी, और आपने वेदों का पूरा सार सुना दिया। आखिरी प्रश्न ये है कि अंतिम जो 15 मिनट है अभिजीत मुहूर्त के, उसमें क्या क्या होगा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी? देखिए उसमें मूल जो है, जो हमारे यहाँ जो सबसे मूल मंत्र बताया गया है, मनो ज्योतिर्जुखता माँ जस्या बृहस्पतिर जत्न मिमन तन्नोत्वरिष्टन जत्न गुंग समिमन ददातु ओम अस्याम श्री राम लला सपरिवार मूर्ति नाम प्राणः यह वागच्या सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। जैसे ये मंत्र पूरा होगा ये पूर्ण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम परिपूर्ण हो जाएगा। ये अद्भुत समय है। तो देखिए पूरी जो वैदिक प्रक्रिया है वो समझाई गई और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, अद्भुत रामलला का प्रांगण। और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पूजन कर रहे हैं और उनके हाथ में जो अक्षत और पुष्प दिया है वो कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने दिया है। और देखिए जो एक एक अंग भगवान का है उसे प्राण प्रतिष्ठित किया जा रहा है। जो कुश है, इसके अलावा एक और होता है छोल उसको बोलते हैं ग्रामीण भाषा में, उससे एक एक अंग को भगवान को स्पर्श कराया गया, एक एक अंग को प्राण प्रतिष्ठित किया गया। और देखिए जो कहा गया है कि भगवान के एक हाथ में कमल है, जो धनुष है, जो बाण है, वो सब सजाए जा चुके हैं। और देखिए जो मुख्य पुजारी है वो इस वक्त पूजा को करवा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम खड़े होने के क्रम की बात करें तो सबसे दाहिने गोविंद देवगिरी हैं, उसके बाद मुख्य आचार्य हैं पूजा के, उनके ठीक बगल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और तस्वीरों में बालक राम भी दिख रहे हैं, उनकी भी आज शोभा अद्भुत है। और ये पूरा जो राम दरबार दिख रहा है इसे देखिए कमल पर इन्हें विराजित किया गया है, क्योंकि ये कहा भी गया है कि जो विष्णु हैं वो शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिर्ध्यानगमम वंदे विष्णुम भव भय हरम सर्वलोकैकनाथम। तो ये जो भगवान विष्णु का श्लोक लिखा गया है, एक एक चीज़ यहाँ पर साकार हो रही है। देखिए मंत्रोच्चार का क्रम भी चल रहा है राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में, लेकिन अब केवल 10 मिनट का वक्त बाकी है। ऐसे में जो पूरी प्रक्रिया है वो 10 मिनट में पूरी करनी है। एक एक अंग को प्राण प्रतिष्ठित किया जा रहा है। इसकी भी एक पूरी विधि होती है कि ऐसा नहीं होता कि एक प्रतिमा को पूरा प्राण प्रतिष्ठित एक बार में कर दिया, एक एक अंग में प्रतिष्ठा की जाती है। मन, चक्षु और जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं। और आप देखिए इस वक्त पुष्पांजलि का कार्यक्रम चल रहा है, पूजन क्रम जो है वो शुरू हो गया है और वो भव्य तस्वीरें अब सामने आ गई हैं जिसका जिक्र हमने पहले ही कर दिया था। एबीपी न्यूज़ ने पहले ही बता दिया था कि मूर्तियों का क्रम क्या है, उनकी ऊंचाई क्या है, रंग क्या है। और देखिए वही राम दरबार की जो भव्य प्रतिष्ठा है वो इस वक्त चल रही है। और देखिए दूसरी तस्वीर जो है हनुमान जी की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। हनुमान जी के अलावा जो शेषावतार हैं उनको भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा अहिल्या हैं, शबरी हैं। तो ये पूरी दो जो
7 परकोटे के मंदिर और जो मुख्य राम दरबार है वहाँ पर इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा का क्रम चल रहा है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पहली जो तस्वीर है ये उसी प्रथम तल के राम दरबार की है जहाँ पर ये पूरा प्राण प्रतिष्ठा का क्रम चल रहा है। और देखिए आप ये हाथों की मूवमेंट देखिए, ये मुद्राएं इनको बोलते हैं। किसी भी पूजा में मुद्राओं का परम महत्वपूर्ण क्रम होती है। आचार्य जी, ये कुछ मुद्राएं हम देखने को मिलती हैं, ये मुद्राएं क्या है और अब जो स्पर्श था छड़ियों से वो हो गया, अब क्या हो रहा है? देखिए हमारे यहाँ जो करण न्यास बताया गया है, ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम नमः, मध्यमाभ्याम नमः, अनामिकाभ्याम नमः, कनिष्ठिकाभ्याम नमः, करतल पृष्ठाभ्याम नमः। फिर उसके बाद सड़ंग न्यास किया जाता है भगवान का। ओम श्री रामाय नमः, हृदयाय नमः, ओम श्री राय नमः, शीर्षे स्वाहा, ओम श्री रामाय नमः, शिखाय वसट, ओम श्री रामाय नमः, कवचाय होम, ओम श्री राय नमः, अस्त्राय पट। उसके बाद जो भी वहाँ पे आसुरी प्रवृत्तियाँ हैं या किसी तरह की चित्त, उसके लिए ये अस्त्राय फट 3 बार करके उसके बाद वो अद्भुत मंत्र को पढ़ा जाएगा, मनोज्योतिर्जुखता माजस्य बृहस्पति। तो ये जो प्रक्रिया हमारे यहाँ न्यास किया जाता है, और वो न्यास की प्रक्रिया मूर्ति जब प्राण प्रतिष्ठा का जो मेन समय होता है, ये प्राण प्रतिष्ठा का जो अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो अभी चल रहा है। यानी कि विनियोग हो गया, न्यास चल रहा है, विनियोग हो गया और उसके बाद तुरंत जो है वो प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र बोल करके और उनको प्रतिष्ठित किया जाए। क्या इस वक्त ये जो प्रार्थना चल रही है प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र बोले जा रहे हैं? वही मंत्र बोले जा रहे हैं और वो आंग ह्रीं क्रों जिन मंत्रों के द्वारा पूरे इंद्रियों की स्थापना की जाती है और जिन मंत्रों के द्वारा प्राण डाला जाता है, उस शिला में वो अद्भुत क्षण आपको दिखाया जा रहा है अभी, और वही क्षण अभी अलौकिक क्षण। इन तस्वीरों का इंतजार तो सबको था, ये हाथ जोड़ रहे हैं लोग, तो क्या हो गई क्या प्राण प्रतिष्ठा, ऐसा लग रहा है? जी देखिए, अब यहाँ पे तो आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्योंकि मैं मंत्र से ही बता सकता हूँ कि न्यास का मंत्र चल रहा है या प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र चल रहा है। लेकिन जो न्यास की विधि अभी बताई गई है, जो हमें दिखाई दे रही है, यानी न्यास की विधि पूर्ण हुई, अब प्राण प्रतिष्ठा के दिव्य मंत्रों का पाठ हो रहा है। जो भगवान का स्वरूप बताया गया है, वो स्वरूप जो श्लोक में वर्णित है, वो स्वरूप आप देख पा रहे हैं? जी, वो तो दिव्य भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो ये साक्षात जो हमारे श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वर्णित किया है, तो वही श्याम रंग का साक्षात भगवान श्री राम अपने सब परिवार के साथ दिव्य सुशोभित हो रहे हैं और ये दिव्यमान है, ये सारी चीजें हमें दिखाई दर्शन प्राप्त हो रहा है। इसी राम दरबार का भगवान शिव ने प्रार्थना की थी, जय राम रमा रम रम शमनम। जी, ये देखिए भगवान शंकर जो है आपदाप हरतारम दातारम सर्वसंपदाम, इसीलिए सबसे पहले तुलसीदास जी ने जब श्री रामचरितमानस में श्लोक लिखा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यानी अगर भगवान श्री राम का कृपा प्राप्त करना है, आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो ऐसा नहीं है कि पैसा कौड़ी धन दौलत, ऐसा नहीं, श्रद्धा भाव और विश्वास, ये 3 चीज अगर आप अयोध्या में लेकर के आते हैं तो भगवान श्री राम की अनंत कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि तुलसीदास जी ने पहले इसमें वर्णित किया है और बाबा महादेव की गाथा को गाया है। और इसमें देखिए शिव परिवार वहाँ विराजित हो रहे हैं, कई देवी देवता एक साथ, ये नहीं कि सिर्फ राम भगवान विराजित हो रहे हैं, एक साथ शिव परिवार का देवता विराजित हो रहे हैं, राधा कृष्ण विराजित हो रहे हैं और भगवान श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ। सूर्य देव भी दिख रहे हैं, देखिए जो आराध्य जो सूर्य वंश, भगवान सूर्य का वंश में ही उत्पन्न लिए थे और सूर्य के बिना तो भगवान अधूरा है ना, इसलिए सूर्य भगवान का आंख जपा कुसुम संकासम काश पेयम मया कृतिम तमोहरिम सर्व पापाग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरा। इस धरा का साक्षात अगर सूर्य नारायण देखिए अभी प्रत्यक्ष इस प्राण प्रतिष्ठा का अगर कोई प्रत्यक्ष देवता दर्शन कर रहे हैं तो वो भगवान सूर्य नारायण है। आप देखिए साक्षात हम सबको भगवान ने दृष्टि दिया, देखिए भगवान देख रहे हैं और क्या प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, तो ये साक्षात भगवान के सानिध्य में, इसलिए इस शुभ मुहूर्त को चुना गया क्योंकि अभिजीत मुहूर्त में सूर्य अपने सारे पावरों से भी पावरफुल होते हैं और सूर्य की साक्षी में यह दिव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। तो देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं हमारे साथ देश के बड़े विद्वान संत हैं वेद मूर्तिनंद सरस्वती जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात है कि सभी इनके मित्र हैं जो प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है इस वक्त महाराज जी क्या चल रहा है, स्वरूप के बारे में कुछ आप बताइए। देखिए हमारे यहाँ जो स्वरूप बताया गया है, जैसे तुलसीदास जी ने वर्णन किया
कि और जैसे हमारे वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, भगवान के चरणों का सबसे पहले भक्तों का स्मरण करना चाहिए। श्री रामचंद्र चरणों वचसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। इन मंत्रों का, और विशेष करके जो हमारे यहाँ शुक्ल यजुर्वेद है, इन शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय है, और उन वेदों के मंत्रों में ये जो हमारे वेद पाठी ब्राह्मण गण हैं, ये हस्तस्वर के द्वारा आप देखेंगे कि जब ये मंत्र बोलते हैं तो हाथों का स्वर चलाते हैं, यानी शुक्ल यजुर्वेद मंत्रों का पाठ किया जा रहा है। और उनमें जो दिव्य मंत्र हमारे यहाँ जो गुप्त रहस्य प्राण प्रतिष्ठा का, क्योंकि देखिए ये कोई साधारण लोगों के पास जानकारी नहीं होती है, ये जो विद्वान लोग होते हैं उन्हीं को यह दिव्य मंत्र दिया जाता है। और अभी आपने जो हमने आपको श्रवण कराया वो बहुत पावरफुल मंत्र है, यानी इसके सुनने मात्र से व्यक्ति को मनोवांछित फल। इसीलिए हमने आपको आमंत्रित किया कि प्राण प्रतिष्ठा का जो लोग दर्शन कर रहे हैं एबीपी न्यूज पर, वो देख पाएं। और योगी जी इस वक्त क्या कर रहे हैं? बहुत विद्वान व्यक्ति है योगी जी इस वक्त, जो उनकी भूमिका क्या है यजमान के तौर पर? देखिए, जो परम श्रद्धेय योगी जी का द्वारा सबसे पहले आज उनका जन्म दिवस भी है, गंगा दशहरा भी है, अयोध्या की पावन धरा है, अभिजीत मुहूर्त है, और योगी जी एक परम सन्यासी हैं। और योगी जी के हाथों के द्वारा आज प्राण प्रतिष्ठा का जो मुख्य यजमान है वो और कोई नहीं, एक साधक, एक तपस्या युक्त, एक त्यागी और एक संत के हाथों के कर कमलों के द्वारा आज भगवान श्री राम का पूरे परिवार के साथ दिव्य प्राण प्रतिष्ठा। ये भी अपने आप में अलौकिक है कि किसके हाथों के द्वारा, क्योंकि इसमें जो यजमान बनते हैं उनको पूर्ण रूप से शुद्ध रहना पड़ता है। आहार का भक्षण वो पूरे, अभी योगी जी हमारे फलहार तक नहीं लिए होंगे, निराहार रह करके सिर्फ तुलसी जल लेकर के, क्योंकि वो वही कार्य करता है। 3 दिनों तक उनको आहार की शुद्धि, तत्व की शुद्धि, और जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उनको शयन भी नीचे करना पड़ता है। तो ये सारे नियमों का फॉलो हमारे योगी जी कर रहे हैं, और आज यह उनके हाथों के द्वारा भगवान राम का प्रतिष्ठा हो रहा है। तो ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत, अद्वितीय, अलौकिक, अविश्वसनीय और बड़ा अद्भुत दर्शन है। आंखों की पट्टियां तो खोल दी गई हैं, लेकिन पट्टी बांधने का कारण क्या होता है? देखिए, जो अभी हमने अद्भुत मंत्र बताया कि जब आंखों में पट्टी बांधा जाता है, जब तक वो देखिए वो एक शिला रहते हैं, लेकिन जैसी वेद पाठी जो ये मंत्र का पाठ कर रहे हैं, जैसी उसमें प्राण आता है तो सबसे ज़्यादा जो पावर होती है वो आंखों में होती है, क्योंकि नेत्र की जो ज्योति होती है। कि आरती शुरू हो गई महाराज, तो प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण हो गया, भगवान राम लला विराजित हो गए उन दिव्य मंत्रों के द्वारा, और अब पूर्णता की ओर जो है यह अनुष्ठान जा रहा है। भगवान अपने स्थान पर विराजित होकर के वो आईने से भगवान को स्वयं दर्शन कराया जाता है, फिर भक्त लोग दर्शन, वो सारा प्रक्रिया हो चुका। अब भगवान की पूजा होगी और भगवान का आरती हो रहा है, ये पूर्णता का प्रतीक। देखिए पूर्णता है, और ये बड़ी खबर भी है। पूर्णमिदं पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। धन्यवाद महाराज। तो देखिए जी, ये तस्वीरें हैं और पूर्ण हो चुका है अनुष्ठान का क्रम। तो देखिए प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और इस वक्त भगवान की आरती हो रही है, चंवर डुलाए जा रहे हैं। और ये जो इस वक्त तस्वीर हमारे एबीपी न्यूज़ के दर्शक देख रहे हैं, वो उनके लिए सूचना है कि जो राम दरबार है उसकी प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हो गई है और आरती सबसे आखिरी क्रम में ही होती है। तो इस वक्त भगवान राम की, भगवान लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो पूरे राम दरबार की इस वक्त आरती हो रही है। और देखिए जो चंवर हिलाए जा रहे हैं और जिस भगवान के स्वरूप की हम बात कर रहे थे, तो पूरी तरीके से प्राण प्रतिष्ठित ये विग्रह हो चुके हैं। और अब देखिए 11:39 हो चुके हैं, यानी कि अभिजीत मुहूर्त खत्म होने से 1 मिनट पहले आरती हो गई। और इस वक्त सभी जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वामी गोविंद देव गिरी, अनिल मिश्र और इसके अलावा जो आचार्य हैं, वो सभी लोग देखे पूर्णाहुति हो चुकी है और सभी ने यहाँ पर पूजन कर लिया। और ये इस वक्त भगवान राम की परिक्रमा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उनके पीछे गोविंद देव गिरी हैं, उनके ठीक पीछे जो मुख्य यजमान और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा सपत्नीक इस वक्त परिक्रमा कर रहे हैं। और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त
दंडवत प्रणाम कर रहे हैं राम दरबार के सामने। तो कमल के पुष्पों से पूजा हुई है और अभिजीत मुहूर्त भी अब 11:40 हो गया है, यानी कि अभिजीत मुहूर्त अगले कुछ सेकंड्स तक ही रहेगा और उससे पहले इस पूजा को पूर्ण कर लिया है। तो अवधपुरी में एक बार फिर से राम दरबार की जो झांकी थी वो सजी हुई है और यही वो समय था जब भगवान शिव ने राम का स्तुति की थी। जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश हो भवभागत। तो ये पूरी तस्वीर और आप देखिए इस तरीके से अब जो आखिरी क्रम होता है वो पुष्पांजलि का होता है। तो सभी मेहमान जो हैं उनके हाथों में पुष्प दे दिए गए हैं और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमल पुष्प अपने हाथों में लिए हुए हैं। एक माला भी उनको दी जाएगी और इसी माला से पूर्णाहुति का क्रम चल रहा है। तो सबसे अंत में जो पूर्णाहुति मंत्र बोले जाते हैं उन्हीं पूर्णाहुति मंत्रों को पढ़ा जा रहा है और जो पीछे अनिल मिश्रा खड़े हैं उनके हाथ में पुष्प और अक्षत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में कमल का फूल है, अक्षत है। देखिए जितने भी लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं सभी लोग हाथों में पुष्प और अक्षत ले रहे हैं। जो आखिर में स्तुति की जाती है, आखिर में पूर्णाहुति का मंत्र बोला जाता है वो इस वक्त बोला जा रहा है, जिसमें ये बोला जाता है कि हम पापी हैं, हमारे कर्म पापी हो सकते हैं लेकिन हम आपके हैं और हम आपको मंत्र को द्वारा पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तो ये पूरा क्रम चल रहा है इस वक्त जो हम सीधी तस्वीर देख पा रहे हैं और ये अभिजीत मुहूर्त का समापन हो गया है और पुष्पांजलि मंत्र के साथ ये पूरा अनुष्ठान यहाँ से संपन्न हो रहा है। लेकिन राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और देखिए ये योगी आदित्यनाथ ने पुष्प अर्पित कर दिया और अब वहाँ पर जो मंत्र पढ़ा जाएगा वो मंत्र पढ़ा जाएगा कि पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और आप देखिए राम दरबार को किस तरीके से कमल पुष्पों से पूरा सजाया गया है। जो आभूषण हमने दिखाए थे 1000 कैरेट यहाँ पर हीरो का इस्तेमाल हुआ है, स्वर्ण है, 30 किलो चांदी है, 300 ग्राम सोना है, 300 कैरेट रूबी है और इतना अद्भुत जो राम दरबार है इसके निर्माता को भी हम भूल नहीं सकते, सत्यनारायण पांडे जो कि जयपुर के मूर्तिकार हैं, उन्होंने इन मूर्तियों का निर्माण किया है। और आप देखिए पुष्पांजलि हो गई है, पुष्पांजलि के बाद फिर क्षमा प्रार्थना होती है और क्षमा प्रार्थना के बाद सभी लोग पहुंचते हैं। तो देखिए अक्षर डाल दिया गया, पुष्प अर्पित कर दिए गए, यानी कि जो राम दरबार की अनुष्ठान थी वो संपूर्ण हो गई है। और अब यजमान जो है आज के यजमान, हालांकि मुख्य यजमान पूरे कार्यक्रम के अनिल मिश्र हैं जिनके सिर पर जो ठीक योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़े हैं। और इस वक्त देखिए जो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है गोविंद देवगिरी महाराज वो इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चंदन लगा रहे हैं और ये प्रोग्राम भी तय था क्योंकि आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है। ऐसे में जन्मदिन के मौके पर उन्होंने जो प्राण प्रतिष्ठा की है वो अनुष्ठान संपूर्ण हुआ और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो वैदिक विधि विधान के साथ जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाती हैं वो दी जा रही हैं। तो पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब जो अनुष्ठान के यजमान हैं उनको प्रसाद दिया जाएगा निश्चित तौर से और उसी प्रसाद के साथ देखिए जैसा आपने बताया था कि प्रसाद दिया जाएगा और इसी प्रसाद के साथ यजमान को विदा किया जाता है। और ये वो प्रसाद होते हैं जो मुख्य पूजा में चढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ को माला पहनाकर देखिए उनको बधाई दी जा रही है उनके जन्मोत्सव की। और जो ये पंडित दिख रहे हैं आपको, ये जो आचार्य दिख रहे हैं ये सभी आचार्य वाराणसी से बुलाए गए। कुल इनकी संख्या 101 है। हालांकि सारे आचार्य वाराणसी से नहीं हैं, कुछ उत्तराखंड से भी हैं, कुछ प्रयाग से भी हैं, कुछ बस्ती से भी हैं, पूरे देश भर से बुलाए गए हैं। और देखिए गोविंद देवगिरी जिस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर रहे हैं उनके ठीक बगल में खड़े हैं अनिल मिश्रा जो मुख्य यजमान हैं। और देखिए मुख्यमंत्री को अब क्या तोहफा दिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी क्योंकि ट्रस्ट के सदस्यों ने बताया था कि मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन यादगार हम बनाएंगे। और देखिए लाल रंग की जो अचला है वो मुख्यमंत्री जी को उड़ाई जा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सीधी तस्वीरें हैं प्राण प्रतिष्ठा की। और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो चुका है और देखिए मुख्यमंत्री को मुख्य यजमान के तौर पर भी सम्मानित किया जा रहा है, साथ ही उनका जन्मदिन भी है। तो ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं और आप देखिए रामलाल जो ये अचला है लाल रंग की उनको उड़ा दी गई है। अब मुख्यमंत्री देखिए ये एक साफा है, टोपी है जो कि सुदिनं जन्मदिनं तव सुदिनं
विजयी भव सर्वत्र सर्वदा भवतु मंगलम जन्मदिनम सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मंगलम जन्मदिनम बोलेंगे जन्मदिन आपसे बोलेंगे मंगल हो जन्मदिन 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 जय जय श्री राम भारत माता की वंदे वंदे तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे और जो अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान चल रहा था वो संपन्न हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे अनुष्ठान में मौजूद रहे। 11:25 से 11:40 के बीच अभिजीत मुहूर्त में। और आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ, क्योंकि आज गंगा दशहरा भी है, इसी वजह से आज का दिन चुना गया था और अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान पूरा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान मौजूद रहे और मुख्य यजमान के तौर पर उनका सम्मान भी यहाँ पर किया गया। उनको अब उनका जो बाहर निकलने का सिलसिला है, लोगों से मुलाकात करने का भी सिलसिला है, वो भी चल रहा है। भव्य यहाँ पर सजावट की गई थी और अब जिस पल का इंतजार सभी को बेसब्री से था, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार, वो पूरा हुआ, संपन्न हुई प्राण प्रतिष्ठा। और अब जो आम श्रद्धालु हैं वो राम दरबार के दर्शन भी कर सकेंगे। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर प्रांगण में नजर आ रहे हैं और राम दरबार में कुछ देर पहले वो मौजूद थे। तमाम जो प्रक्रिया हैं उनका पालन यहाँ पर किया गया, जो प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के दौरान की जाती हैं। और अवधेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमें लगातार जानकारी भी दे रहे थे कि किस प्रकार से प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है जब भी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उनका अनुष्ठान किया जाता है। और वो तमाम वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्राण प्रतिष्ठा संपन्न आज हो चुकी है। और इस दौरान जो भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होते हैं, जो यजमान होते हैं, वो व्रत रखते हैं और उसके बाद ही अपना आहार लेते हैं। तो अभी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है, उनको राम दरबार से ही शुभकामनाएं भी उनके जन्मदिन को लेकर दी गई। और अब मंदिर प्रांगण से बाहर आते हुए परिसर में नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बेहद खूबसूरत ये मंदिर और फूलों से सजाया गया है इस मंदिर को। राम दरबार की भी तस्वीरें आपने देखी। 101 वैदिक आचार्य मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान संपन्न हुआ।